वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये फ़्रॉक तकरीबन 7 से 8 साल की बच्ची का फ़्रॉक है और फ्रंट से ये कुर्ता स्टाइल है, बैक साइड से ये अम्ब्रेला स्टाइल है। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा फ़्रॉक है। टोटल 1.5 मीटर फैब्रिक में मैंने इसको तैयार किया है। ये फैब्रिक मैं आपको अच्छे से खोल कर दिखा देती हूँ और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी आपके सामने है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कितनी है। अच्छे से चेक करवा देती हूँ मैं आपको। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। इसकी लंबाई टोटल 13 इंच है। डबल फोल्ड में 13 इंच है, सिंगल में ये 16 इंच होगा, 60 इंच। और इसकी चौड़ाई 38 इंच है। अब मैंने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है और बंद वाली साइड को मैंने ऊपर की तरफ और जो ओपन साइड है उसको नीचे की तरफ कर दिया है। ये आपके सामने है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो फिटिंग का साइज़ है वो ले लेना है। यहाँ पे मैं डबल फोल्ड में 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 8.5 इंच के मार्जिन से मैंने 2 निशान लगाए हैं और दोनों को इस तरह से मिला लिया है। अब मैं यहाँ से लेंथ का निशान लूँगी और लंबाई मैंने 16 इंच ली है। ये ओपन वाली साइड है। 16 इंच पे मैं इसका निशान लगा लूँगी। यहाँ पर अगर आप अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 इंच का मार्जिन ज़्यादा ले सकते हैं। आपने बच्ची को देखा है कि फ्रॉक की लेंथ मैंने उसकी शॉर्ट रखी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आप लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब बाकी का मार्जिन मैंने 2-2 इंच का मार्जिन बढ़ाते हुए लगाया है। यहाँ पर मैं 20 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और यहाँ पे 22 इंच का मार्जिन और टोटल ये 24 इंच है बैक साइड से। अब मैंने जो निशान लगाए हैं इनको आपस में मिला लेना है अच्छे से। इन निशानों को मैंने आपस में मिला लिया है। अब मैंने इसकी कटिंग कर देनी है। दोनों साइड से मैंने अपने पैटर्न के मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है, जिस हिसाब से मैंने निशान लगाए हैं। अभी मैं आपको इसकी कटिंग चेक करवाती हूँ कि बैक साइड से मैंने कितनी लॉन्ग रखी है ये फ़्रॉक। ये देखें, इसको इस तरह से मैंने डबल किया है और यहाँ से ये तकरीबन 8 इंच बैक साइड से लंबा रखा है मैंने। अब मैंने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। तो फ्रंट साइड में डबल फोल्ड फैब्रिक है और इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है और फ्रंट साइड से ये ओपन है। अब मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ लेनी है। टोटल लेंथ मैंने इसकी 27 इंच लेनी है। 27 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी मैं। बिल्कुल सीधा निशान लगा रही हूँ ये मैं। अभी निशानों को आपस में मिला लेना है और यहाँ पे मैंने दामन की लेंथ लेनी है। दामन की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 14 इंच रखी है। ये अच्छे से देख लें। अब मैंने इस साइड से इसको ए लाइन शेप दे देनी है और कटिंग को नीट करना है मैंने इसकी। और यहाँ से मैंने इसको हल्की सी फ्रंट साइड से राउंड शेप दे देनी है। अब मैंने अपने निशान के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, ठीक है। अब मैं बैक पार्ट की चेस्ट की कटिंग करूँगी। चेस्ट की कटिंग करने के लिए मैंने उसी फैब्रिक में से एक छोटा सा पीस कट कर लिया है। ये भी डबल फोल्ड है, ये देखें। इसकी लंबाई मैंने टोटल 11 इंच ली है। इसको भी तैयार हमने 27 इंच ही रखना है। इसके तीरे का साइज़ मैंने 6 इंच लिया है। 6 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है मैंने। अब मैंने 6 इंच का मार्जिन इसका आर्म होल का लिया है और यहाँ पर मैं इसकी चेस्ट का मार्जिन 8 इंच लूँगी और इसकी कटिंग मैं 8.5 इंच पे करूँगी। अब मैंने फ़िटिंग का मार्जिन लेना है। यहाँ पे मैं फ़िटिंग का निशान 10 इंच पे लगा रही हूँ।
सिलाई का मार्जिन लेते हुए अभी निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। और यहाँ से इसको राउंड शेप दे देनी है। अब ये मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और ये बैक पार्ट है, इन दोनों को अच्छे से सेट कर देना है इस तरह से। अब जो बैक पार्ट पे मैंने निशान लगाए हैं, सेम उन निशानों के मुताबिक मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। ये आर्म होल की कटिंग हो गई है हमारी। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए मैंने नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है। ये मैं अच्छे से नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखें टोटल 2.5 इंच है और लंबाई भी 2.5 इंच है। ये मैं बैक साइड की नेक की लंबाई ले रही हूँ। इसको राउंड शेप दे देनी है इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे हम। अब फ्रंट और बैक पार्ट को अलहदा कर देना है और यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट की तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगाऊंगी। फ्रंट पार्ट की लेंथ मैंने 1 इंच डीप रखी है, 3.5 इंच। 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और इसकी कटिंग कर दी है। अब ये बैक पार्ट को मैंने प्लेन कपड़े के ऊपर रखा है और जैसे इसकी कटिंग की थी सेम उसके मुताबिक इस तरह से निशान लगा लिया है। अब मैं तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी कट करूँगी। यहाँ पर अगर आप अरेब पट्टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो पट्टी भी आप 1.5 इंच चौड़ी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेम राउंड पट्टी कट की है। अब मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर दी है और इस पट्टी की चौड़ाई भी मैंने 1.5 इंच ही रखी है। अब मैंने स्लीव्स की लेंथ लेनी है, तो ये मैंने उसी कपड़े से मेरा जो फैब्रिक निकला है तो इसको मैंने अच्छे से नीट कर देना है। यहाँ पर मैं स्लीव्स की लेंथ तकरीबन, स्लीव्स की चौड़ाई मैं 8 इंच ले रही हूँ और लंबाई मैं 9 इंच ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ये अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्रंट पार्ट को मैंने नीट कर दिया है। स्लीव्स के कपड़े को अलहदा कर दूँगी। ये टोटल मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक से पूरा फ्रॉक तैयार किया है। ठीक है, अब मैंने स्लीव्स की कटिंग कुछ इस तरह से की है, यह आप देख सकते हैं। और सेंटर में मैंने इसके कट लगा दिया है। ये बैक पार्ट को मैंने जोड़ दिया है बिल्कुल सिंपल सिलाई लगाते हुए चेस्ट के साथ। अब ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है और इसकी मैं सिलाई किस तरह से लगाऊंगी ये आपने अच्छे से देखना है। फ्रंट पार्ट को मैंने सिंगल फ़ोल्ड करते हुए, क्योंकि इसका दामन राउंड शेप में है तो इसकी डबल फोल्ड सिलाई अच्छी नहीं आएगी, तो मैं इसकी इस तरह से सिंगल सिलाई लगा रही हूँ। क्योंकि इसके ऊपर मैंने लेस को अटैच करना है तो फिर लेस लगाने में हमें मुश्किल होगी और शेप हमारी अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने गुम सिलाई के साथ एक ही सिलाई में पूरी लेस को नीट तरीके से लगाना है। तो इस सिलाई को लगाना ज़रूरी है। सेम इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट्स की सिंगल सिलाई लगाई है। ये देखें आप, मैं आपको पास करके दिखा रही हूँ। अब मैंने दामन वाली साइड से लेस को अटैच करना है। ये मैंने लेस ली है, बिल्कुल बारीक शटल की लेस है और इसकी जो सीधे वाली साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखनी है। शर्ट की सीधी साइड और लेस की सीधी साइड को आपस में मिला लिया है मैंने। अब सेम जहाँ पे मैंने पहली सिलाई लगाई थी वहाँ पे सिलाई को लगाते हुए इस लेस को अटैच कर देना है। इस तरह से अगर आप लेस को लगाएंगे तो गुम तरीके से बहुत ही नीट और अच्छा सा फ्रॉक स्टिच होगा। अगर आप लेस को ऊपर रख के लगाएंगे तो 2-3 सिलाइयाँ नज़र आएंगी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सेम इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट्स पर लेस को अटैच कर लिया है। अब मैं लेस को इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ दूंगी। अभी इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच नहीं लगाऊंगी, मैं इसको प्रेस कर लूँगी। टॉप स्टिच अब नीट हो गई है दोनों पार्ट्स, ये देखें, और लेस अच्छे से बैठ गई है। अब मैंने इसको इस तरह से सेट करना है और इसके सेंटर में मैंने पट्टी लगानी है। सेंटर की पट्टी की चौड़ाई ये मैंने इस तरह से डबल फोल्ड इसको ऊपर से भी कर दिया, नीचे से दोनों साइड से, और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, टोटल 3 इंच है। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने थोड़ी चौड़ी ली है। यहाँ पे मैंने पट्टी को इस तरह से रखना है बिल्कुल सेंटर में और दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ रखते हुए इस तरह से। अब मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है, सिर्फ एक ही सिलाई इसकी नज़र आएगी। ठीक है,
और इस तरह से बहुत ही नीट और अच्छा सा फ्रॉक हमारा तैयार होगा। ये मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब सेम इसी तरह से मैं आपको दूसरी सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। लेस को मैंने बैक साइड के दामन पे भी सेम इसी तरह से स्टिच किया है, ठीक है, बिल्कुल गुम सिलाई लगाते हुए। इस तरह से लेस बहुत नीट लगती है। अब यहाँ से मैंने सेंटर में हल्का सा फैब्रिक को छोड़ दिया है। ये मुझे बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा था। अब मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच एंड तक लगाना है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट पर भी लगाया है। पूरे दामन पर टॉप स्टिच लगा लिया है। अब ये फ्रंट वाला पार्ट मेरा तैयार है। अब मैं इसकी नेक की तैयारी करूँगी। तो नेक पर मैंने इस पट्टी को इस तरह से सेट करना है अच्छे से, और इसके ऊपर मैंने एक पैर की सिलाई लगानी है। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के और फ्रॉक के डिज़ाइन मैंने बनाए हैं, नेक डिज़ाइन शेयर किए, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। अब मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। छोटे छोटे कट लगाते हुए इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से रफ वाली साइड पे फोल्ड कर देना है। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसको हैंड स्टिच करूँगी मैं प्रेस करके। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको हैंड स्टिच किया है। ये देखें, बहुत ही नीट नेक तैयार हुई है। अब मैंने बैक पार्ट लिया है और बैक साइड पे सेम इसी तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को किस तरह से जोड़ना है ये मैं आपको बताऊँगी। बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है, और यहाँ से हम गुम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से अगर हम ऊपर नीचे रख के सिलाई लगाएंगे तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको पता है, तो वो यहाँ से फालतू कपड़ा जो निकलता है वो बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं इस तरह से इसकी सिलाई लगाती हूँ। आप चाहें तो दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखूँगी और बैक वाले फैब्रिक को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब ये देखें कितने अच्छे से गुम सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको इस तरह से सेट कर लूँगी और बैक वाली साइड पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसको अच्छे से सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी और ये मैंने स्लीव्स का फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर मैं 3 प्लेट्स डालूँगी एक साइड पे। टोटल 6 प्लेट्स डालूँगी। ये मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो आप सिंपल स्लीव्स बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर पफ स्लीव्स बनाए हैं इस तरह से। टोटल 3 पिंटेक्स एक साइड पे डाले हैं, 3 पिंटेक्स दूसरी साइड पे। छः पिंटेक्स डाले हैं मैंने स्लीव्स के ऊपर। अब मैंने स्लीव्स की जो आर्म होल की लेंथ है वो मैंने अच्छे से चेक कर लेनी है, और जैसे मैंने इसको पिन अप किया है सेम इसी तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, मैं आपको अच्छे से चेक करके दिखाती हूँ। टोटल इसकी लेंथ मेरे पास 7 इंच है और आधा इंच मार्जिन सिलाई का लूँगी तैयार। ये 6 इंच आएगी मेरे पास। स्लीव्स में मैंने लेस अटैच कर ली है और स्लीव्स की सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से इसको फ्रॉक के साथ जोड़ दूँगी दोनों साइड से। स्लीव्स को मैंने फ़्रॉक के साथ जोड़ दिया है। अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी और ये 2 पट्टियाँ साथ अटैच करूंगी फ़िटिंग के लिए। ये पट्टियाँ लगाने का हमें ये फ़ायदा होता है कि जितनी फ़िटिंग चाहें हम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये फ़िटिंग की सिलाई मैंने लगा ली और नीचे से मैंने ये देखें जो लेस वाली सिलाई है ये छोड़ दी थी थोड़ी सी, और ये लेस को अब मैंने किस तरह से सिलाई लगानी है ये आप अच्छे से देख लें। ये लेस की अभी गुम सिलाई मैंने नहीं लगाई। लेस को पहले इस तरह से सीधा करते हुए मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। दोनों साइड से मैं सेम इसी तरह से सिलाई लगाकर फिर मैं इसके ऊपर बैक साइड का टॉप स्टिच लगा दूंगी। अब ये देखें, फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत सा ये बैक साइड है।
ये हाई बैक साइड से थोड़ी सी मैंने फ़्रॉक रखी है और फ्रंट साइड से शॉर्ट रखी है। बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक का डिज़ाइन तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।